सर बड़े अरसे से मैं सुनता आ रहा हूँ, 15 साल से, कि अपने आप को समझना चाहिए। तो सर इसका कौन सा यार्डस्टिक है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से अपने आप को समझना स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बस वो हमने जो वो 4 फ्रेमवर्क बनाए हैं ना सर, बताए थे, आप बिस्मिल्लाह करके उसी से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अपनी फिजिकल बॉडी को समझना शुरू कर दीजिए कि क्या मैं और आप अपनी फिजिकल बॉडी के साथ इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट? यानी हमारी सेहत ठीक है कि नहीं, यानी हमारी सेहत ठीक है कि नहीं। और अगर आपने पहले प्रोग्राम्स में हमारे साथ उबैद साहब शामिल थे, यानी यानी ये कि मैं खा ठीक रहा हूं, यानी मैं एक्सरसाइज ठीक कर रहा हूं, यानी मेरी स्लीप पैटर्न ठीक है, यानी जो अल्लाह ने ये मुझे फिजिकल जिंदगी दी है इसका मैं हक अदा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। पहली तो अपनी फिजिकलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम अपनी फिजिकलिटी को समझ लें, सिर्फ फिजिकलिटी को ही समझ लें, तो हमारे 15-20-30% प्रॉब्लम तो यहीं से हल हो जाते हैं। और बहुत अच्छा, उसके बाद जो दूसरा स्टेप समझने का है वो है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो है अपनी इंटेलेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इंटेलेक्ट का मतलब यह है कि मेरी 24 घंटे की जिंदगी में मेरे ऊपर माजी का बर्डन तो नहीं रहता। देखिए ना, मुझसे मिलने के लिए मैं इस वक्त बैठा हूं, मेरे साथ ये 4-5 लोग और भी दोस्त बैठे हैं। अब ये बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, इस बच्चे का नाम अहमद है, सामने बैठा हुआ है। अच्छा, आपने उसको नहीं देख पा रहे। अहमद से जब मैं बात कर रहा हूं, अब अहमद ने आके मुझे एक बात सुनाई है, एक बात, कोई प्रॉब्लम सुनाया है। अब मेरा प्रॉब्लम यह है कि अहमद का एक इंप्रेशन मेरे जहन के अंदर है, और वो इंप्रेशन अच्छा है या बुरा है। उस इंप्रेशन में लिखा हुआ है कि अहमद एक जिद्दी लड़का है, या उस इंप्रेशन में लिखा हुआ है कि अहमद एक बहुत मासूम लड़का है। मैं एक्चुअली जो ये बात अहमद कर रहे हैं, मैं उस बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं उस इंप्रेशन से बात कर रहा हूं जो इनके बारे में मेरा है। तो इनफैक्ट कितनी खौफनाक बात है कि हम सारी जिंदगी लोगों से कभी मिलते ही नहीं है। हमारे अपनी बीवी बच्चों से हम नहीं मिलते, अपने मां बाप से नहीं मिलते, अपने दोस्त, हम जिनसे मिलते हैं वो इंप्रेशंस हैं जो उनके बारे में हमारे दिल के अंदर है। तो दूसरा जो एस्पेक्ट था फिजिकल, वो ये था कि कहीं मैं पूरी जिंदगी उस तरह के इंप्रेशंस पर तो नहीं गुजार रहा। मेरी सारी जिंदगी के अंदर वो जो मेरे अंदर इंप्रेशंस बने हुए हैं, मैं उन्हीं की बेस पर तो लोगों के बारे में सही या गलत का फैसला नहीं कर रहा। मैं इस बात पर जज नहीं कर रहा इस वक्त जो उन्होंने बात की है ये कितनी लॉजिक है, बनिस्बत इस बात पर फैसला कर रहा हूं कि ये पहले क्या था। राइट? तो जो दूसरा आपने फरमाया ना कि मैं अपने आप को कैसे दूसरी यार्डस्टिक है कि आप देखिए कि जिंदगी गुजारने के दौरान हमारे जो फैसले हैं, क्या वो फैसले हमारी माजी की अननेसेसरी प्री कंडीशनिंग पर बेस्ड तो नहीं है। और इसी की दूसरी जो फ्लिप साइड ये है कि कहीं मेरी गैर जरूरी एंजाइटीज जो फ्यूचर में मैंने ओवर इन्फ्लेट की हुई हैं उन पर बेस्ड तो नहीं है। तो अगर हम अपने आप को माजी से बर्डन से ऑफ कर दें और इमेजिनेशन के बर्डन से ऑफ कर दें, तो फिर हम प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, प्योर लाइफ के तौर पर मौजूद हैं, जो धड़कती हुई एक जिंदगी है जो कि आने वाले चैलेंज को रिस्पॉन्ड करेगी विद स्पॉन्टेनियसिटी और विद टोटैलिटी और विद प्योरिटी। और वो जो प्योर तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा, उसी का नाम जिंदगी गुजारना है। तो ये दूसरा ये एस्पेक्ट है। और बाकी की इंशाल्लाह डिस्कशंस के अंदर हम इमोशनैलिटी और स्पिरिचुअलिटी पर भी बात करेंगे। तो इसलिए उबैद साहब, शुरू करने के लिए फिजिकलिटी से शुरू करके और फिर हम अपनी इंटेलेक्ट के ऊपर मेहनत करके इसको बेहतर कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि एक बात ना हमें अपने जहन से बहुत ही उसकी समझ हमें होनी चाहिए कि कभी भी बातें सुनने से, तकरीरें सुनने से, मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड करने से, किताबें सिर्फ पढ़ने से, इनसे हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती। हमारे अंदर एक तब्दीली की शुरुआत हो सकती है इससे, दिस कैन बी, एक बीज हो सकता है ये जिससे पौधा बने, लेकिन तब्दीली लाने के लिए एक्शन बड़ा जरूरी है। ये अब जब से ये मोटिवेशनल स्पीकिंग और इस तरह के सारे चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स और ये सारी सेल्फ हेल्प की बातें शुरू होती हैं, तो हमारे अंदर इसकी एक एडिक्शन हो जाती है कि भाई मैं तकरीरें अटेंड किया करता हूं, मैं क्लासेस अटेंड किया करता हूं, मैं अच्छी बातें फलां की सुना करता हूं। लेकिन इनसे हमारे अंदर तब्दीली इसलिए नहीं आती कि ये सुनना एक पैसिव एक्टिविटी है। जब तक इसके नतीजे में एक एक्टिव एक्टिविटी नहीं शुरू होगी, यानी हम खुद कुछ करना नहीं लगेंगे। मसलन आज 17 तारीख थी, आज का दिन मेरा जैसा गुजरा, अगर 18 तारीख भी वैसी गुजरेगी तो 19 तारीख भी वैसी ही होगी जैसी 16 तारीख थी। लेकिन अगर मेरा 17 तारीख जो है वो 16 तारीख की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट गुजरी और मैंने कुछ डिफरेंट किया, तो फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 19 तारीख जो होगी वो 16 तारीख की निस्बत डिफरेंट होगी। हम चूंकि अपने
पैटर्न ऑफ लाइफ को चेंज नहीं कर रहे, इसलिए हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही। तो ये मेरा ख्याल है।